तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा की बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में मचा रहे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बता रहे होंगे कि आपको जो एनआईटीज वगैरह हैं उनके अंदर आपको कोर ब्रांचेस को ऑप्ट करना चाहिए या फिर आपको जो स्टेट कॉलेज हैं उनके अंदर आपको सीएसआईटी ब्रांच को ऑप्ट करना चाहिए। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो बने रहिए वीडियो के आखिरी तक। हाँ, और अगर चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रिसर्च के बारे में। अगर आपको रिसर्च में इंटरेस्ट है, नई चीज़ों को सीखना अच्छा लगता है, आप चाहते हो कि मैं उन चीज़ों को सीख के कुछ आगे नया डेवलप करूँ, ठीक है, और आप चाहते हो कि मैं कुछ नई चीज़ों के बारे में जानूँ और कुछ नया इन्वेंशंस करूँ, तो आप लोगों को ब्रांचेस की जगह कॉलेज को ऑप्ट करना चाहिए। क्योंकि जो एनआईटीज़ वगैरह कॉलेज होते हैं उनके अंदर आपको बेस्ट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं, क्योंकि ये सेंट्रल होते हैं, इनकी फंडिंग भी अच्छी होती है। और नेक्स्ट बात, आपकी जो फैकल्टी वगैरह वहाँ की अच्छी होती है, तो जो आपकी रिसर्च वगैरह में हेल्प करेगी और जो आपकी रिसर्च के आगे रिकमेंड करेगी आपको, तो आपको हाँ उस टाइम पे सिर्फ कॉलेज चूज़ करना चाहिए। अब हम पॉइंट जो हमारा होगा एम एंड पैशन। मीन्स आप का कोडिंग करना पैशन है, एक हैबिट सी बन चुकी है। लाइक 6-7 से आप कोडिंग पढ़ रहे हैं और कर भी रहे हैं, और लाइक आप जैसे कोई भी गाड़ी वगैरह का डिज़ाइन वगैरह देखते हैं तो आपके अंदर मोटिवेशन आता है, क्यूरियोसिटी होती है कि जानूँ मैं कैसे इसका क्या फंक्शन कैसे कैसे वर्क करता है। आप देखते हो कि जैसे बंदे टेलीफोन पे बात कर रहे हैं आपस में, तो उसके अंदर क्या कन्फ्रेंसिंग कॉल हम लोग करते हैं, हमें कैसे क्या है। तो मतलब जिस चीज़ के बारे में आपको क्यूरियोसिटी ज़्यादा है ना, उस ब्रांच के अंदर प्रेफर करो, क्योंकि आप जब उसके बारे में पढ़ोगे ना तो आपको इंटरेस्ट आने वाला है, उसके अंदर मज़ा आ जाएगा। और अगर दिल से आपने 4 साल मेहनत करनी ना तो पैकेज कहीं नहीं जा रहा है, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो हमारा इन्वायरमेंट होगा, मीन्स कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट। लाइक आप अगर एनआईटीज़ वगैरह के अंदर जाते हो तो वहाँ आपको सारे फ्रेश माइंड मिलेंगे, ब्रिलियंट माइंड मिलेंगे। आप उनके बीच में बैठोगे तो आपके अंदर एक कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट डेवलप होगा, जिसके कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में आप अपनी सेल्फ डेवलपमेंट कर सकते हो। कुछ लोग डिप्रेशंस में भी चले जाते हैं, वहाँ पे अपने आप को सर्वाइव नहीं कर पाते। तो इसलिए अगर आप चाहते हो कि मैं कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में रहूँ, अपने आप को डेवलप करूँ, अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करूँ, अच्छे अपने आइडियाज़ को डेवलप करूँ, क्योंकि जब अच्छी संगति में रहोगे तो अच्छे लोगों से आपकी बातें होंगी, अच्छे टॉपरों से आपकी बातें होंगी, तो लोग आपको गाइड करेंगे, अच्छे सीनियर्स मिलेंगे आपको वहाँ पे। तो आप लोगों को उस टाइम पे कॉलेज वर्क करना चाहिए। पॉइंट हो सकता है आपका टाइम मैनेजमेंट। मीन्स आपको जो एनआईटीज़ वगैरह होते हैं उनके अंदर आपको टाइम बहुत फ्री कम मिलेगा, क्योंकि जो उनके जो शेड्यूल वगैरह होता है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो मीन्स आपको जो अगर कोडिंग वगैरह या कुछ करना है आपको आया तो आपको एक्स्ट्रा टाइम निकालना पड़ेगा, मतलब एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। और एट द एंड अगर आपको लास्ट में कोडिंग लाइन में ही जाना है तो आप मैकेनिकल वगैरह में क्यों जाओ, उस कोर्स के बारे में आप पढ़ोगे, ठीक है, तो वो आपको बेकार ही चला जाएगा जब आपको एट द एंड जाना ही टेक्निकल लाइन में। तो आप लोगों को उस टाइम पे आपकी ब्रांच जो टेक्निकल है उनको चूज़ करिए। ठीक है, बात कर लेते हैं जो है आपका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। मीन्स जो आपकी एनआईटीज़ वगैरह हैं उनकी आपकी 4 साल की फ़ीस 10 से 12 लाख के बीच में वेरीज कर रही होगी, और बाकी जो आप 4 साल का जो प्लेसमेंट होंगे एवरेज वगैरह लेके जा रहे होंगे वो करीब आपके 8 से 9 लाख के बीच में एवरेज पैकेज होंगे कोर ब्रांचेस के। और बाकी जो आपकी स्टेट कॉलेज हैं उनकी फ़ीस बहुत लो होती है, नियरली आपकी 5 से 6 लाख के अंदर आपकी बीटेक कंप्लीट हो जाएगी। और आप जो सीएसआईटी वगैरह में एवरेज पैकेज भी आप 9 से 10 लाख के बीच में आप एवरेज पैकेज लेके जा रहे हैं। तो जो आप बात कर ले रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट आपका स्टेट कॉलेज का अच्छा है, तो मीन्स आप अगर थोड़ा फाइनेंशियल वगैरह वीक हैं और रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट चाहते हैं अच्छा, तो आप लोगों को स्टेट कॉलेज प्रेफर करना चाहिए। तो नेक्स्ट पॉइंट होगा आपको गवर्नमेंट जॉब्स। मीन्स आप चाहते हो कि मैं 4 साल बाद जब बीटेक करके निकलूँ तो मेरे हाथ में गवर्नमेंट जॉब होनी चाहिए, तो उसके लिए आप लोगों को एक अच्छी एनआईटीज़ वगैरह को प्रेफर करना चाहिए रेदर देन स्टेट कॉलेज सीएसआईटी ब्रांच। बिकॉज जब आप कोर ब्रांचेस में जाते हो तो आप लोगों के पास एक तो प्लेसमेंट का आपके पास वो क्या कहते हैं डर होता ही है, क्योंकि आपको प्लेसमेंट से मतलब है नहीं, क्योंकि आपको एट द एंड करनी है आपको एसएससी या यूपीएससी की प्रिपरेशन ही है, आपको गवर्नमेंट जॉब्स में ही जाना है। तो जो आपके अच्छे कॉलेज होंगे तो उनकी डिग्री आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगी आपकी जॉब्स के लिए, ठीक है। तो इसलिए आप लोगों को अच्छा कॉलेज करना चाहिए प्रेफर। तो जैसा कि दोस्तों आपने देखा कि मैंने इस वीडियो के अंदर सारे पॉइंट्स को कवर किया हुआ है, तो उन पॉइंट्स के कंपैरिजन के बेसिस पे आप ये डिसाइड कर सकते हो कि मुझे जो एनआईटीज़ वगैरह हैं उनकी कोर ब्रांचेस को लेना चाहिए या जो मेरी स्टेट कॉलेज हैं उनकी सीएसआईटी ब्रांच में एडमिशन लेना चाहिए। तो एट द एंड मैं आपको एक दोस्तों एक एडवाइस देना चाहूँगा, छोटी सी एडवाइस है, ध्यान से सुनना। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। मान लो आपने मल्टीप्लिकेशन तो जानते होंगे मैथ्स में, तो अगर a इंटू बी करता हूँ मैं तो उसका प्रोडक्ट रिजल्ट क्या आता है, ए बी आता है, ठीक है। मान लो ए हो गया आपका स्किल्स हो गई, आपके हार्डवर्क हो गया, ठीक है, और बी मान लिया आपका मैंने यूनिवर्सिटी नेम, रैंकिंग होगी आपकी, एक्सपोजर हो गया, ठीक है। अगर मैं दोनों का प्रोडक्ट करता हूँ तो मुझे रिजल्ट तो ए भी मिलेगा, ठीक है। बट अरे कहना क्या चाहते हो? मैं अगर ए को 0 मान लूँ, मान लो आपकी स्किल 0 है, आपका टाइम मैनेजमेंट 0, आप हार्डवर्क बिल्कुल नहीं कर रहे हो, और बी की वैल्यू चाहे कुछ भी हो, यूनिवर्सिटी की रैंकिंग चाहे 1 है, चाहे उसकी 2 है 3 है, कुछ भी हो रैंकिंग की वैल्यू,
चाहे उसमें कितना भी एक्सपोजर मिल रहा हो, उसमें कितनी भी अच्छी फैसिलिटीज़ हो, कितने भी अच्छे प्रोफेसर हो, पर एट द एंड जब मैं उनका प्रोडक्ट करूँगा तो रिजल्ट तो मुझे ज़ीरो ही मिलना है। तो मीन्स आप लोगों को ये ध्यान रखना चाहिए कि मैटर ये नहीं करता कि आप हैं कहाँ पे, किस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। मैटर ये करता है कि आप फाइट मार रहे हैं वहाँ पे या नहीं मार रहे हैं, आपका कुछ टाइम मैनेजमेंट है कि नहीं है, आप उस ब्रांच में अपना वर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। क्या बात है सर, क्या बात है। दोस्तों इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करूँगा। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मुझे ही मोटिवेशन मिले ऐसी वीडियो बनाने के लिए। ओके बाय।